मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पाठ नंबर 5 चार्ली चैपलिन यानी हम सब इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको करवाएंगे। सभी बच्चे इन प्रश्नों को याद भी करेंगे और साथ में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा? इसका आंसर अभी चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आम लोग चार्ली चैपलिन की जो जन्म शताब्दी थी वो मना रहे हैं। वह समय, भूगोल और संस्कृतियों से खिलवाड़ करता हुआ आज भारत के लाखों करोड़ों बच्चों को हंसा रहा है और उसे अपने बुढ़ापे तक याद रहेंगे। उनकी कला आज पूरी दुनिया के सामने है। उनकी कला 75 वर्षों में 5 पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर चुकी है और आगे भी करती रहेगी। आज के बच्चे उनकी कला को अपने मरने तक अवश्य याद रखेंगे। अतः जो पीढ़ी आज बच्चे हैं वे बुढ़ापे तक उनकी कला तथा महानता की अवश्य चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर है चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति को लोकतांत्रिक बनाने का लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है?
अभिप्राय है, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आप उससे सहमत हैं? निम्न पंक्तियों में इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का अभिप्राय है कि चार्ली चैपलिन की अभिनय कला और महानता संपूर्ण समाज में प्रसिद्ध हुई है। उसमें उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक के प्रत्येक व्यक्ति के मन पर गहरा असर पड़ा है। उनकी फिल्मों को पागल खाने के मरीजों, व्याकुल मस्तिष्क वाले लोगों से लेकर आइंस्टाइन जैसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति तक किसी एक स्तर पर और सूक्ष्मतम रसास्वादन के साथ देख सकते हैं। किसी एक समान स्तर पर उनकी कला में समाज का प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ण, गरीब अमीर, छोटे बड़े सब आनंद विभोर होते हैं। हाँ, हम सब इस बात से सहमत हैं कि चार्ली चैपलिन ने अपनी फिल्म कला को न सिर्फ लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था को भी तोड़ा। प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? इसका आंसर है, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण राज कपूर को कहा है। राज कपूर एक फिल्म अभिनेता थे। क्योंकि राज कपूर ने आवारा फिल्म में चार्ली के अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक संस्कृति देखकर भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया था। राज कपूर ने आवारा और श्री 420 फिल्मों के द्वारा ही भारतीय फिल्मी साहित्य में नायकों तथा स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा का एक सूत्रपात्र किया था, यानी शुरुआत की थी। चार्ली दुनिया के महान हास्य कलाकारों में से एक थे। उन्होंने अपनी कला को लोकतांत्रिक बनाया तथा दर्शकों के वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। उन्होंने अपने आप को किसी एक विशेष संस्कृति का न मानकर पूरी दुनिया का कलाकार समझा। चार्ली का महात्मा गांधी जी से खासा लगाव था, इसलिए उनकी प्रतिभा और प्रेम को देखकर गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य यानी कि उनका निकट पाने की कोशिश की और वो चाहते थे। क्वेश्चन नंबर आता है यहाँ पर 4। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठकर माना? किसे श्रेष्ठकर माना है और क्यों? और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं?
क्या आप ऐसे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? दे सकते हैं जहां कई रस साथ साथ आए हों। जहां कहीं रस साथ साथ आए हों। लेखक ने कलाकृति में कुछ रसों का साथ साथ पाया जाना श्रेयस्कर माना है, क्योंकि भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में अनेक रस होते हैं। जीवन में हर्ष विषाद आते जाते रहते हैं। लेखक भी किसी कलाकृति में एक साथ अनेक रसों का प्रयोग करता है। जैसे एक बार जब वे बीमार थे तो तब उनकी माँ ने उन्हें ईसा मसीह की बाइबल पढ़कर सुनाई। जब उसमें वो वृत्तांत आया कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया तो वे उनके जीवन से और इस प्रकार की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए और माँ बेटा दोनों रोने लगे। ईसा की सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और चार्ली दोनों रोने लगे। इस प्रकरण ने उनके जीवन को अनेक प्रकार से यानी कि दुख जैसे विषाद जैसे रस से भर दिया। क्वेश्चन नंबर आता है 5। जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के जीवन को कैसे संपन्न बनाया? यहाँ पर चार्ली एक परित्यक्ता और दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री का बेटा था। यानी कि चार्ली की जो माता जी थी वह भी एक अभिनेत्री थी। बाद में उसकी माँ पागल हो गई थी, जिससे वह निरंतर संघर्ष करता रहा। उसका जीवन भयानक गरीबी में बीता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी स्थिति को देखकर साम्राज्य, औद्योगिक क्रांति, पूंजीवाद तथा सामंतशाही से मगरूर समाज ने उसको निरंतर दुत्कारा। किसी ने भी उसको पास नहीं लगाया, न कोई सांत्वना दी, लेकिन इन सब परिस्थितियों से वे लगातार संघर्ष करते रहे। इस प्रकार बचपन से ही जद्दोजहद करते हुए चार्ली ने अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। प्रतिकूल परिस्थितियों ने उसे अनेक जीवन मूल्य प्रदान किए हैं, ऐसे जीवन मूल्य जो उसे एक करोड़पति होकर भी न मिल सके। इस प्रकार जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को बहुत संपन्न बनाया। आगे क्वेश्चन नंबर आता है 6। चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों आता है? चार्ली चैपलिन की फिल्मों में त्रासदी, करुणा और हास्य का अनूठा सामंजस्य है। वे एक ऐसे महान कलाकार हैं जो अपनी प्रतिभा से त्रासदी और करुणा को भी हास्य में बदलने की चेष्टा करते हैं, शक्ति भी रखते हैं। लेकिन त्रासदी, करुणा और हास्य का ऐसा मेल भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में नहीं आता, क्योंकि भारतीय परंपरा में ऐसे रस सिद्धांत नहीं है जो करुणा को हास्य में बदल सके। अपने ऊपर हंसने और दूसरों में वैसी ही शक्ति पैदा करने की प्रतिभा भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में बदल जाएगी, इससे भारतीय जनता सैद्धांतिक रूप से आज भी अपरिचित है। क्वेश्चन नंबर 7। चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर कब हंसता था? चार्ली सबसे ज्यादा स्वयं पर तब हंसता था जब उसे अपने ऊपर गर्व होता था।
वह आत्मविश्वास में लबरेज यानी लबोलब हो जाता था। वह सफलता, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि का प्रतिमूर्ति बन दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा अपने को श्रेष्ठ समझने लगा था। वह अपने वज्रादपि, कठोराणी अथवा मृदुमणि, कुसुमधनी दक्ष में दिखता था, यानी कि वह अपने ऊपर जो वज्र जैसे पहाड़ टूटते थे उनको धकेलने में और मधुर मुस्कान फैलाने में अपने को सबसे ज्यादा सक्षम समझता था। बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको ये अभ्यास के प्रश्न करवाए हैं और इससे आगे आपके पाठ के आसपास और परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्न हैं। ये मैं देखती हूँ शायद अगली वीडियो में करवाऊँ, नहीं फिर आपको अपनी पुस्तक में से करने पड़ेंगे। जब तक मैंने आपको ये क्वेश्चन अभ्यास वाले करवाए हैं, एक एक प्रश्न आपकी उत्तर पुस्तिका पे लिखा होना चाहिए और साथ में पूरा लेसन याद होना चाहिए। आगे वीडियो में मैं फिर दूसरा पाठ लेकर के आऊँगी, तब तक आप इस कार्य को करते रहिए।